श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की श्रृंखला के दूसरे भाग में प्रस्तुत हैं कुछ और शब्द। उद्धत, उद्धत का मतलब घमंडी और उद्दंड। उद्यत, उद्यत का मतलब है तत्पर, तैयार। इसके बाद अंगुल, अंगुल का मतलब है उंगली की चौड़ाई के बराबर और अंगुली का मतलब है उंगली। फिर अंजना और अंजाना, अंजना हनुमान जी की माता जी का नाम है और अंजाना का मतलब है जिसको आप जानते न हो। इसके बाद अक्स और अक्ष, अक्स का मतलब है रिफ्लेक्शन, परछाई, और अक्ष का मतलब है एक्सल, एक्सिस यानी धुरी। इसके बाद अभय और उभय, अभय का मतलब निडर और उभय का मतलब दोनों। फिर अपकार और उपकार, अपकार का मतलब है बुरा काम और उपकार का मतलब है एहसान। फिर है उपयुक्त और उपर्युक्त, उपयुक्त का मतलब है ठीक, उचित, मुनासिब, और उपर्युक्त का मतलब है ऊपर लिखा हुआ या ऊपर लिखे हुए या ऊपर लिखी हुई। इसके बाद आदि और आदि, आदि का मतलब है शुरुआत यानी स्टार्टिंग, बिगिनिंग, और वगैरह के लिए भी आदि का इस्तेमाल होता है। और आदि का मतलब है जिसको आदत पड़ गई हो, हैबिचुअल हो जो, आदि। फिर आधी, आध और आंधी, आधी का मतलब है हाफ और आधि का मतलब है चिंतापूर्ण विचार, और आंधी तो आप जानते ही हैं, आंधी आती है ना। इसके बाद आसन और आसन्न, आसन का मतलब है बैठने का कपड़ा या सीट वगैरह, आसन, और आसन्न का मतलब है जो नज़दीक आ रहा हो, पास आता हुआ, आने वाला। इसके बाद अम्बुज, अम्बुद और अम्बुधि, ये तीनों ही शब्द अम्बु से बने हैं। अम्बु का मतलब होता है पानी और अम्बुज का मतलब कमल, अम्बुद का मतलब बादल और अम्बुधि का मतलब समुद्र यानी सागर। इसके बाद अंगना और अंगना, अंगना तो आंगन को कहते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाना सुना है आपने, अंगना, और अंगना का मतलब है स्त्री यानी महिला। इसके बाद अवलंब और अविलंब, अवलंब का मतलब है सहारा और अविलंब का मतलब है बिना विलंब के यानी बिना देरी किए हुए, अविलंब। इसके बाद अतुल, अतल और अटल, अतुल का मतलब है जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। अतल का मतलब है अ प्लस तल, जिसका तल न हो, और अटल जो न टले, अटल। इसके बाद आवास और आभास, आवास का मतलब है रहने की जगह और आभास का मतलब है अंदाज़ा, पहले से पता चल जाना। इसके बाद अमित और अमीत, अमित का मतलब है जिसे मापा न जा सके, जिसे गिना न जा सके, और अमीत का मतलब है अ प्लस मीत, जो मीत ना हो, मित्र ना हो, यानी कि शत्रु, दुश्मन, अमीत। इसके बाद आर्त और आर्द्र, आर्त का मतलब है दुखी और आर्द्र का मतलब है नम यानी वेट यानी गीला। तो दोस्तों ये थे थोड़े से शब्द जो मैंने आज आपको बताए। इस सीरीज़ की तीसरी कड़ी के लिए कल का इंतज़ार कीजिए, कल आता हूँ लेकर मैं ऐसे ही कुछ और शब्द जो कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, यानी श्रुति में सम लेकिन अर्थ में भिन्न। मैं मोइन शमसी हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।